बिल्कुल सब तैयार हैं। बहुत ज़बरदस्त आपकी बात सुनने के लिए सब लोग तैयार हैं सर। बिल्कुल आप स्टार्ट करिए क्योंकि ये मीटिंग भूतो ना भविष्यति और कभी नहीं होगा ऐसा मीटिंग, ऐसा ज़बरदस्त होने जा रहा है अभी। गुड मॉर्निंग सर। दोस्तों गुड आप मॉर्निंग। सभी को नवरात्रि पर्व का हार्दिक शुभकामनाएं। और साथियों, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं ये कोरोना। यदि कोरोना नहीं रहता तो आज हम सब जूम मीटिंग में नहीं होते। इसलिए कोई भी अपॉर्चुनिटी आता है, कोई भी चीज आता है तो उसको पॉजिटिव से देखना है। तो दोस्तों आज हम 30 से 40 मिनट बढ़िया से बात करेंगे। तो दोस्तों टॉपिक रहेगा हम फील्ड में कैसे काम करें और लोगों को कैसे प्लान प्रेजेंटेशन करें, इसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों सर्वप्रथम मैं अपना पता बता देता हूँ। नाम सीताराम साहू, ग्राम इंदौरी से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। और मैं इस वेस्टेज बिजनेस में अक्टूबर 2018 में आया था। और मेरे अपलाइन है डॉक्टर खेम सिंह साहू, डॉक्टर गंगाराम कौशिक, आर डी साहू, रामोता वर्मा सर। इसके लिए जोरदार क्लिपिंग चाहता हूँ। तो दोस्तों जब मैं अक्टूबर 2018 में वेस्टिज ज्वाइन किया तो मेरा फर्स्ट इनकम आया था तेल साबुन निरमा, वही कुछ प्रोडक्ट लिया था 27 रुपया। उसके बाद दोस्तों मैं 1 महीना काम नहीं किया, सिर्फ प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया। और जब प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया तो प्रोडक्ट में रिजल्ट अच्छा रहा एग्रीकल्चर में। तो दोस्तों मैं एक ही महीने में फास्ट डायरेक्टर अचीवमेंट किया और मेरा इनकम बन गया 23,700 रुपये। तो दोस्तों ऐसी काम करता गया और मेरा हाईएस्ट इनकम 42,500 रुपये है। तो दोस्तों हम फील्ड में कैसे काम करें इसके बारे में जानना है। जैसे हम किसी जूनियर को इस सिस्टम पर जोड़ते हैं वेस्टेज में, तो सर्वप्रथम उसके पास बैठकर उसका लिस्ट बनाना है। और लिस्ट ऐसे बनाना है एरिया वाइज, है ना। जिस क्षेत्र में जाते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो उसका जो लिस्ट है अपने पास रहना चाहिए ताकि हम उसके साथ जाएं तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के पास मिल सके। क्योंकि दोस्तों नए आदमी नहीं जानता, कभी कभी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पूर्व पश्चिम में ले जाता है, तो उसको उसके लिस्ट को अपने को रखना है, उसके बाद काम करना है। तो दोस्तों जैसे हम किसी पार्टी के पास जाते हैं तो सीनियर का महत्व देना बहुत जरूरी है ना। जैसे हम गए तो शिष्टाचार पहला करना है, प्रणाम है, नमस्कार है, जो भी है। उसके बाद बैठना है। बैठ के बाद तुरंत दोस्तों बिजनेस के बारे में नहीं बताना है, पहले उसके आय व्यय का ब्यौरा लेना है कि आप कितने एकड़ में धान रखे हो, कितने एकड़ में गन्ना रखे हो, कितने एकड़ में चना रखे हो मौसम के अनुसार। तो उससे हमें ये पता चलेगा इसके पास कितना जमीन है ना। उसके बाद दोस्तों उसका बात को ज्यादा सुनना है, जो पार्टी है के बात को ज्यादा सुनना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम अपने बात को ज्यादा सुनाते हैं, उसके बात को हम सुनते ही नहीं है। तो आखिर में जहां हमें पहुंचना चाहिए पार्टी के दिल तक, वो नहीं पहुंच पाते। तो उसको पहले सुनना है पार्टी को, और पार्टी को सुनने के बाद अपना प्लान प्रेजेंटेशन करना है। तो दोस्तों इसको सरल तरीका से बातचीत से समझाकर उसको बताना है। और कोई भी चीज में दोस्तों सफल होने के लिए जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक के हम अच्छा से प्लान प्रेजेंटेशन नहीं कर सकेंगे, अपने लोगों को अच्छा से नहीं बता पाएंगे। तो अभी कोरोना काल में ज्यादा से ज्यादा सीखना है। पर डे की मीटिंग होता है ना, उसमें अपने और नए नए बंदा को इसमें आमंत्रित करना है जूम मीटिंग में। और ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमें इनकम मिलेगा दोस्तों। जितना ज्यादा हमारा टीम रहेगा, जितना बड़ा हमारा टीम रहेगा, उतने ही ज्यादा हमें सफलता मिलेगा दोस्तों। तो निश्चित रूप से इस जूम मीटिंग में लगातार सीनियरों को सुनकर सीख कर आने वाले जून जुलाई में बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है दोस्तों। जितना ज्यादा हमें नॉलेज रहेगा उतनी ज्यादा हमें आने वाले समय में कामयाबी मिलेगा। तो दोस्तों पार्टी लिस्ट बनाना है, तो कैसे बनाना है, पहले नाम लिखना है, नाम लिखने के बाद पता लिखना है, पता के बाद मोबाइल नंबर और उस बंदा का ग्राम से दूरी
ग्राम से दूरी, ग्राम से दिशा, ऐसे लिखना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उसका लिस्ट पर काम कर सके। कभी कभी जैसे हम मान लीजिए कहीं शादी होता है दोस्तों, और बिना लिस्ट बनाए यदि सामान खरीदने जाते हैं कवर्धा बेमेतरा रायपुर, तो कहीं न कहीं जो मेन चीज है वो छूट जाता है। और यदि लिस्ट बनाकर जाते हैं 100% पूरा सामान आएगा। ठीक उसी प्रकार लिस्ट हमारा एक कच्चा प्रोडक्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के लिए नाम का लिस्ट एक कच्चा प्रोडक्ट है। जितना ज्यादा हमारे पास कच्चा प्रोडक्ट रहेगा उतनी ही कामयाबी हमें आगे चलकर मिलेगा। तो दोस्तों, हमें सक्सेस होने के लिए, जैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, जैसे 7 काम पर डे करते हैं। क्या क्या 7 काम करते हैं? जैसे पर डे सोकर उठते हैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं, उसके बाद ब्रश करते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, उसके बाद पुनः फिर से सोते हैं। यदि ये 7 कामों में से एक काम को यदि हम छोड़ दें तो 100% हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा दोस्तों। ठीक उसी प्रकार इस वेस्टेज में सफलता पाने के लिए 7 स्टेप है, ऑलरेडी बने बनाए हैं, सिर्फ उस पर चलना है। जैसे ट्रेन रूट पर चलता है, लेकिन एक डब्बा पटरी से यदि बाहर आ जाए तो कितना ही बड़ा इंजन क्यों ना हो, वहाँ काम नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों सिस्टम काम करता है। यहाँ आप और हम काम नहीं करेंगे, सिस्टम काम करता है। तो सिस्टम को सभी लोग को फॉलो करना है दोस्तों। जैसे 7 स्टेप में आता है यूज द प्रोडक्ट है। जितना ज्यादा हम प्रोडक्ट को उपयोग करेंगे, यूज करेंगे खुद, उतनी ज्यादा हमारे अंदर में कॉन्फिडेंस रहेगा, उतनी अच्छा हम पार्टी को बता सकते हैं। और यदि हम उपयोग नहीं करेंगे तो दोस्तों उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, या कुछ भी निगेटिव वो बोलता है तो उसको हमें दिल से आवाज नहीं जाता, हम भी निगेटिव हो जाते हैं। इस कारण ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को 100% इस्तेमाल करना है। और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद उसी को लोगों को शेयर करना है, लोगों को बताना है। जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको रिजल्ट मिले, उसी चीज को उनको बताना है, लोगों को बताना है दोस्तों। और उसके बाद है अपना आमंत्रित करना है लोगों को, लिस्ट बनाना है, लिस्ट बनाकर उसमें आमंत्रित करना है। और वो भी आमंत्रित करना है दोस्तों तो पूरा महत्व के साथ उसको आमंत्रित करना है। महत्व के साथ आमंत्रित कैसे करना है? जैसे हमारा कोई भी सीनियर का जूम मीटिंग हो रहा है तो दोस्तों उसके बारे में पूरा बताइए कि ये कार विनर है ना, विदेश टूर विनर है, इनकम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। जितना ज्यादा हम महत्व बताएंगे अपने सीनियर का, तो दोस्तों सीनियर का महत्व बताएंगे तो आपका महत्व बढ़ने वाला है, क्योंकि उनके बात को गौर से सुनेंगे, समझेंगे। इस तरह से लोगों एकदम सीरियसली होकर बताना है उनको। और दोस्तों जैसे लिस्ट बनाना है तो एक शब्द है फ्रेंड को इस्तेमाल करना है। फ्रेंड में आ जाता है, इसमें बड़े से बड़े लिस्ट बन जाएंगे। जैसे फ्रेंड का फर्स्ट अक्षर क्या है? एफ फॉर फैमिली। तो अपने परिवार की, अपने फैमिली का पहले लिस्ट बनाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें लिस्ट बना सके। उसके बाद आता है दोस्तों आर में आता है रिलेशन। जो जितना भी हमारे रिलेशन होते हैं, जो भी छठी करते हैं, शादी करते हैं, कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो अपने रिलेशन का लिस्ट बनाते हैं। तो उसी रिलेशन का पूरा लिस्ट बनाना है। इसके बाद आता है दोस्तों आई का मतलब इन लॉ। जैसे जो शादीशुदा है वो अपना जितना अपना परिवार होता है उतना अपना मैडम का फैमिली होता है, तो उसका ससुराल पक्ष का लिस्ट बनाना है। उसके बाद आता है ई फॉर होता है इंजीनियर या टेक्निकल पर्सन। जैसे वकील है, टीचर है, व्यापारी है, शिक्षित वर्ग है, ऐसे लोगों को लिस्ट बनाना है। और उसके बाद आता है एन फॉर निगबोर, मतलब नियर, पड़ोसी। हम जहाँ भी रहते हैं हमारे इर्द गिर्द, आगे पीछे, अगल बगल में पड़ोसी रहता है। हम दिया तले अंधेरा, अपने ही नजदीक के आदमी को छोड़ देते हैं और दूर दूर भागते हैं। ऐसा नहीं करना है। अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी लिस्ट में दर्ज करना है। वहाँ ये नहीं देखना है कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ये प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा, वो नहीं देखना है। लिस्ट में आपका नाम रहना चाहिए। डी फॉर डॉक्टर। जैसे
कहीं न कहीं हम इलाज करवाते हैं, हर फैमिली का डॉक्टर होता है, तो उसका भी आपका लिस्ट में नाम होना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों एस फॉर स्ट्रेंजर्स, मतलब अपरिचित। इसका लिस्ट दोस्तों कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, जिंदगी भर नए-नए बंदा से, नए-नए लोगों से हम मिलते रहते हैं। वो लगातार बढ़ते रहता है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है अपरिचित लोगों का लिस्ट। इसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट बना सकते हैं। और दोस्तों हम किसी को आमंत्रण करते हैं, तो आमंत्रण में एक यहाँ डाल सकते हैं, फोरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी बंदा को कोई सेमिनार या जूम मीटिंग में इनवाइट करते हैं, तो फोरम का सहारा ले सकते हैं। जैसे फोरम में आता है शुरुआत में FORM, एफ का मतलब फैमिली। डायरेक्ट यदि बातचीत करते हैं तो उसको बिजनेस के बारे में पहले बातचीत नहीं करना है, उसके फैमिली के बारे में पूछना है कि आप कैसे हो, आपका परिवार कैसा है, आपका बाल बच्चे का कैसा है, ऐसा पहले उससे रिलेशनशिप बिल्ड करना है। उसके बाद उसकी काम के बारे में पूछना है, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछना है कि आपका काम धंधा कैसे चल रहा है ना। तो बताएगा अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छा चल रहा है बोलेगा, और नहीं तो फिर नहीं बोलेगा। तो दोस्तों अच्छा भी यदि चल रहा है ऐसे बोलता है तो उसको बोलना है आर का मतलब है रेस्ट टाइम। रेस्ट टाइम में क्या करते हो? तो दोस्तों प्रश्न ही वैसा है, रेस्ट टाइम में लोग क्या करेंगे? आराम करेंगे। तो आप रेस्ट टाइम में भी दिन में 1 से 2 घंटा समय निकालकर आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। एम फॉर मनी, आप अपने इनकम को, अपने मनी को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से उसको उसको अच्छे से बातचीत कर सकते हैं दोस्तों। और टीम वर्क करना है। हम लोग क्या करते हैं, अकेला भागते हैं दोस्तों। अकेला नहीं भागना है, टीम के साथ काम करना है। टीम जितना ज्यादा हम टीम के साथ काम करेंगे, अपने जैसे अपने टीम को बनाएंगे, उनको सिखाएंगे, तो आगे चलकर बहुत बड़ा इनकम होने वाला है। आज एक अकेला आदमी कहाँ तक काम करेगा? तो दोस्तों वेस्टेज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ये अकेला का बिजनेस नहीं है। जितना ज्यादा आपके पास टीम रहेगी, लोग रहेंगे, उतनी ही ज्यादा आपको कामयाबी, सफलता मिलने वाला है। तो टीम के साथ अपना काम करना है। और प्लान प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए दोस्तों। हम कभी क्या करते हैं, हमें प्लान पता नहीं है, हम फील्ड में जाते हैं और कोई पढ़ा लिखा के साथ मुलाकात हो जाता है और सामने वाला बोलता है कि आप वेस्टेज का प्लान बताओ। तो कई बंदा ऐसा है प्लान बताने नहीं आता है ना, और वही हिचकिचा जाते हैं। या पढ़े लिखे से मुलाकात करना उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो खुद सीखा नहीं है। तो प्लान भी मस्त कंठाग्र होना चाहिए और सरल से सरल भाषा में प्रेजेंटेशन करने आना चाहिए प्लान को। जब तक हम प्लान प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे दोस्तों स्टूडेंट, विद्यार्थी जब परीक्षा दिलाने जाता है तो जो अधूरा ज्ञान रहता है, कम पढ़ा लिखा रहता है, तो बोलता है कि यार इस परीक्षा बहुत टफ गया, क्योंकि उसको पूरा तैयारी नहीं किया है। और एक स्टूडेंट जब पूरा तैयारी कर जाता है तो उसको एकदम इजी लगता है, वो परीक्षा एकदम सरल लगता है ना। तो ऐसे क्यों होता है कि वो पूरा तैयारी के साथ गए थे, है ना। ठीक उसी प्रकार हम फील्ड में जाते हैं, किसी को सफलता मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो यही कारण है हम ज्यादा सीखते नहीं है और हम फील्ड में जाते हैं। फील्ड में जाना मतलब एग्जाम दिलाने जाते हैं, किसके पास? पार्टी के पास। तो ज्यादा हमें नॉलेज होना चाहिए, टूल्स होना चाहिए। जब तक हमारे पास टूल्स नहीं रहेगा दोस्तों, हम लोगों को कुछ नहीं बता पाएंगे। भाई एक किसान जब खेत गए हैं, उसके पास हल ही नहीं है, तो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार हम फील्ड में जाते हैं तो हमारा बैग होना चाहिए, डेमो किट होना चाहिए, प्लानर बुक होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, ताकि हम लोगों को दिखा सके। जो दिखता है दोस्तों वही दिखता है। तो निश्चित रूप से हमें अपने बैग किट को लेकर फील्ड में जाना है, ज्यादा से ज्यादा प्लान प्रेजेंटेशन कर जाना है। और दोस्तों इसमें जो वेस्टेज का जो प्लान है, वेस्टेज का जो इनकम है ना, 9 प्रकार की इनकम देते हैं। जैसे फर्स्ट इनकम है जिसको हम बोलते हैं रिटेल इनकम, 10 से 20% रिटेल इनकम मिलता है ना। एमआरपी और
रिटेल इनकम एमआरपी और डीपी के बीच के इनकम को रिटेल इनकम कहते हैं। एग्जांपल के लिए यदि कोई प्रोडक्ट का रेट 1200 रुपये है एमआरपी और उसका डीपी 1000 है, तो एमआरपी और डीपी का बीच के अंतर 200 रुपये है, उसी को रिटेल इनकम बोलता है। दूसरा अपना इनकम है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस पहले तो 10,000 एक में 20% तक का रहता था, लेकिन अभी कोरोना काल में हमारा कंपनी वेस्टिज कंपनी कम कर दिया है, मात्र 5 से 11% में ही डायरेक्टर बना देते हैं, तो 5 से 11% में परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। तो दोस्तों परफॉर्मेंस बोनस में 30 किसी को पीवी पता नहीं कितना पीवी में कितना रुपये में कितना पीवी होता है, कितना बिजनेस वॉल्यूम होता है, यही पता नहीं होता है। तो दोस्तों 30 रुपये बराबर 1 पीवी होता है और 1 पीवी बराबर 18 बिजनेस वॉल्यूम, जिसके माध्यम से हमें इनकम मिलता है। तो 1 पीवी से लेकर 599 पीवी तक का खरीदी होता है। सेल्फ और प्रोडक्ट मिलाकर तो 5% के दायरा में रहते हैं, और जैसे ही 600 पीवी से 2399 पीवी तक का बिजनेस करते हैं हम, तो 8% के दायरे में रहते हैं। और जैसे 2400 पीवी से लेकर 5499 पीवी तक का बिजनेस होता है सेल्फ और प्रोडक्ट मिलाकर, तो 10% के दायरे में रहते हैं। और 5500 पीवी से ऊपर की खरीदारी होता है तो हम 11% में पहुंच जाते हैं, एक ब्राउन डायरेक्टर के लेवल में पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों ये जुड़ते हुए बिजनेस है। अन्य कंपनी में क्या होता है, जितना भी बिजनेस रहता है जीरो हो जाता है, लेकिन जुड़ कर होता है, जुड़ कर मिलता है। और डायरेक्टर बनने के लिए करेंट मंथ में, कैलेंडर मंथ में, एक ही महीने में तो 1001 पीवी होना चाहिए, तो न्यू ब्रांड डायरेक्टर कहलाता है। और दोस्तों तीसरा इनकम हमारा मिलता है डायरेक्टर बोनस। डायरेक्टर बोनस 4%, कंपनी का टर्नओवर से 4% निकालते हैं, जो सिर्फ डायरेक्टर लोगों को बांटा जाता है। तो जिसका जितना बिजनेस रहता है डायरेक्टर को, उस हिसाब से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। चौथा इनकम देता है दोस्तों बिजनेस बिल्डिंग बोनस, एक 14%, जो सिल्वर से एबव को मिलता है। बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%। पांचवा इनकम देता है ट्रेवल फंड। जैसे ये सिल्वर को मिलता है एक लाइन में, जैसे हमारा डायरेक्टर है, दूसरा लाइन में हम 1801 पीवी करते हैं और सिर्फ 40 पीवी का खरीदी करते हैं, तो सिल्वर डायरेक्टर कहलाता है। तो एक ट्रेवल फंड 5% मिलता है देश विदेश घूमने के लिए। और छठवां इनकम मिलता है दोस्तों LOB, लीडरशिप ओवर आइडिंग बोनस। ये सिल्वर डायरेक्टर से एबव को मिलता है। जैसे एक लाइन डायरेक्टर लाइन से 5625 पीवी होता है, साइड में 1801 होता है और सिर्फ 40 पीवी का खरीदी करते हैं, तो LOB लीडरशिप ओवर आइडिंग बोनस पाने का हकदार हो जाता है। सातवां इनकम मिलता है कार फंड। एक कार फंड दोस्तों 3 लाइन डायरेक्टर करते हैं, 2001 2001 2001, और साइड में एक पीवी करते हैं और अपना 40 पीवी करते हैं, तो कार फंड आता है। और इस कार फंड को पाने के लिए 3 महीना लगातार अचीवमेंट करना जरूरी होता है। दोस्तों आज मैं कार फंड लेवल हासिल कर रहा हूँ, स्टार डायरेक्टर हूँ, कार फंड मिलता है मुझे, है ना, मजा आता है। कार फंड जब आता है तो 100% आने वाले समय में आप भी जितने भी जुड़े हैं, जो डायरेक्टर सिल्वर डायरेक्टर या नया बंदा है, आने वाले समय में आप भी स्टार डायरेक्टर बनेंगे, आपको भी कार मिलेंगे। और दोस्तों 8वां इनकम मिलता है हाउस फंड। हाउस फंड अचीवमेंट काउंट डायरेक्टर बन गए, 6 लाइन डायरेक्टर करते हैं, तो इसमें साइड मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। 6 लाइन आपका 2001 होना चाहिए और साइड में करने का जरूरत नहीं है। सेल्फ 40 पीवी मात्र खरीदना पड़ता है, तो हाउस फंड मिलेगा 3%। और 9वां है दोस्तों इलाइट क्लब बोनस 2%। इस तरह कंपनी हमें 9 प्रकार का बेनिफिट देता है। तो दोस्तों निश्चित रूप से हम सब मिलकर बढ़िया से काम करेंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतने ही ज़्यादा हमें कामयाबी आने वाले समय में मिलने वाला है। दोस्तों हमारा जो दिमाग है, हमारा जो शरीर, हमारा दिमाग है, हमारे पास 2 प्रकार के मन होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, एक जागृत मन एक अर्ध जागृत मन। उसी को कहते हैं कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। जो भी हम सुनते हैं, समझते हैं, दिमाग में बोलते हैं,
है ना। तो कॉन्शियस माइंड से, जागृत मन से दोस्तों सुनते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, तो कोई भी चीज को बार बार कल्पना करते हैं, है ना, तो वही चीज हमारे अर्ध जागृत मन में जाकर सेट हो जाता है। इसीलिए बार बार सक्सेस पर्सन, सक्सेस लीडर बोलते हैं कि बड़ा सपना होना चाहिए। बड़ा सपना इसलिए बोलते हैं, जब बार बार बड़ा सपना के बारे में, बड़े चीज के बारे में सोचोगे तो आने वाले समय में वही आपके अंदर घटना घटेगा। तो दोस्तों उसके लिए बड़ा सपना बहुत जरूरी है। जब तक के हमारे पास बड़ा सपना नहीं है, दृढ़ इच्छा नहीं है, तब तक हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब बड़ा सपना रहेगा, तो कब बड़ा सपना रहेगा? जब तक का हम लक्ष्य नहीं बनाएंगे, एक गोल नहीं बनाएंगे, एक टारगेट नहीं बनाएंगे, तब तक का दोस्तों हम बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। जब तक का हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, हम अपने लिए बिजनेस नहीं कर रहे हैं, अपने अपलाइन के लिए बिजनेस कर रहे हैं। तो अपने लिए बिजनेस करना है तो लक्ष्य बनाना जरूरी है, और वो भी एक डेट के साथ। मुझे किस डेट में क्या चाहिए, ये सपना होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक योजना बनाना चाहिए। हम तो बड़ा सपना तो लिख लिए, एक टारगेट, एक लक्ष्य बना लिए, लेकिन उसको पाना कैसे है, उसको हासिल कैसे करना है, इसके लिए एक प्लानिंग करना पड़ेगा, एक योजना बनाना पड़ता है। जैसे हम घर बनाते हैं तो डायरेक्ट यूं ही नहीं बनाते हैं, पहले दिमाग में बनता है, दिमाग में बनने के बाद फिर बाहर बनता है, पेपर में बनता है, फिर बिल्डिंग तैयार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने लक्ष्य, अपने सपनों को हासिल करेंगे तो एक योजना बनाना चाहिए, प्लानिंग बनाना चाहिए। और दोस्तों जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर हमें भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम सफलता के करीब पहुंचते हैं तो हमारा मनोबल टूट जाता है, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये बहुत कठिन है ना। तो जितना हार्ड वर्क करना चाहिए तो कर लिए, लेकिन जैसे ही हम कामयाबी के नजदीक पहुंचते हैं तो अपने हार जाते हैं, भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता है। तो दोस्तों विश्वास, भरोसा, ईमानदारी को टिका कर रखना है, धैर्य बनाकर रखना है, तभी हमें आगे चलकर बहुत बड़े कामयाबी मिलने वाला है। और पांचवा दोस्तों मेहनत। जितना भी हमारा सपना है, लक्ष्य है, योजना है, विश्वास है, सब चीज सही है, लेकिन आप घर से बाहर निकलेंगे नहीं, हम घर से बाहर निकलेंगे नहीं, बड़ा बड़ा सपना ही देखेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। सब क्या है, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा हम मेहनत करिए, कि कार पाना है तो कार के लिए मेहनत करना है, बाइक लेना है तो बाइक के लिए उतना मेहनत करना है, हवाई जहाज लेना है तो हवाई जहाज जैसे मेहनत करना है, मैचिंग मेहनत होना चाहिए। तो दोस्तों अपना ये पांचों पॉइंट तो सबसे सफलता पाने के लिए जरूरी है। और दोस्तों कार्डिनल कुछ रूल्स है, जो भी चीज हम नए लेते हैं, पहले जो हमें मालूम नहीं है तो अपने अपलाइन से सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे से वो ज्यादा जानते हैं। हमें जैसे मान लीजिए कार लेना है ना, तो अपने अपलाइन के पास बैठकर सलाह मशवरा करना चाहिए। कोई भी चीज नए लेते हैं तो अपने अपलाइन को सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। और मन पे कभी निगेटिव सपने में भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउन लाइन, है ना, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, निगेटिव बात को अपने क्रॉस लाइन के पास करते हैं, बातचीत करते हैं, अरे यार इस बिजनेस से तो मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, तो जो भी निगेटिव बात है अपने क्रॉस लाइन के पास कर सकता हूँ। तो दोस्तों रिटर्न वो आप ही के टीम में आता है वो, क्योंकि आपका उसका रिलेशन नहीं है, लेकिन उसका और आपके डाउन का एक पक्का दोस्त है। जब उस नेगेटिव बात अपने क्रॉस लाइन को कहेंगे तो अपने दोस्त आपके डाउन को बताएंगे कि आपका सीनियर ऐसे ऐसे कह रहा था। तो कभी भी भूल कर अपने डाउन में निगेटिव बात नहीं करना है, अपने क्रॉस लाइन में निगेटिव बात नहीं करना है। और दोस्तों किसी भी चीज में घमंड अपने शिक्षा को लेकर कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मेरा अपलाइन कम पढ़ा लिखा है, मैं ज्यादा जानता हूँ, मेरा अपलाइन कम जानता है, ऐसा कभी भी अहम घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि आदमी जब घमंड करता है तो जितना भी सफलता है वो चूर हो जाता है। तो हमेशा सीखना चाहिए, है ना, अपने डाउन लाइन से भी सीखना चाहिए, अपने अपलाइन से भी सीखना चाहिए, है ना। छोटे से छोटे बच्चा
से सीखना चाहिए। सीखने का काम लगातार करना चाहिए, क्योंकि सीखना जिंदगी भर होता है दोस्तों। जो ज्यादा सीखता है वही ज्यादा कामयाबी होता है। और दोस्तों, हमें अपने बात पर, तीन ताकत हमारे ऐसे है, उसको जैसे हम टीम में बात करते हैं तो किसी को हम समय देते हैं, तो अपना समय को, अपने वचन को वहां निभाना है। कभी कभी क्या है, हम किसी को समय दे देते हैं अपने टीम में और वहां नहीं जा पाते हैं, वहां बहाना बनाते हैं कि सर अचानक मेरा ये काम हो गया, मेरा वो काम हो गया। तो आपके प्रति वो विश्वास करना बंद कर देता है कि ऐसा बोलता है, कुछ भी बोलता रहता है। तो आपका जो शब्द है, आपका जो वाणी है, जो आप अपने टीम में समय दिए हो, तो 100% उसको निभाना है ना? और एकजुट होकर काम करना है दोस्तों। एकजुट में वो पावर है। जैसे कोई भी एक डंडी है, एक छोटा सा पतला सा डंडा, उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन वही डंडा, पतला सा डंडा को यदि एक गट्ठा बांध दिया जाए, है ना, अब नहीं टूट सकता। ठीक उसी प्रकार जितना ज्यादा आपका टीम रहेगा, जितना बड़ा आपका टीम रहेगा, तो दोस्तों कहीं ना कहीं से आपका इनकम का स्रोत बना रहेगा। और आत्मसमर्पण होना चाहिए, है ना। कभी कभी क्या रहता है, तन हमारा कहीं और रहता है, मन कहीं और रहता है, दिमाग कहीं और रहता है। तो दोस्तों, इसमें 2 साल 5 साल का जिंदगी भर काम करेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। तन भी एक दिशा में रहना चाहिए, मन इसमें रहना चाहिए और दिशा में रहना चाहिए। इस तरह से काम करते हैं तो 100% आने वाला समय में सफलता मिलेंगे। तो दोस्तों, एक दृष्टांत बताना चाहता हूँ। जैसे एक गांव में एक बेरोजगार युवक था, उसको काम की तलाश था और वहाँ एक जंगल का लकड़ी का, तो उसको मजदूर का जरूरत था, उसको रोजगार का जरूरत था। तो दोस्तों, वो काम की तलाश में निकला, तो वैसे ही रोड के किनारे पेड़ की कटाई हो रहा था, तो वहां जाकर इर्द गिर्द घूमा, तो वहां का जो मैनेजर है साहब ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? तो मुझे काम चाहिए, तो क्या आप काम कर सकेंगे? तो दोस्तों, क्या आप लकड़ी काटने का काम कर सकते हैं? पूछा। तो जी सर, मैं लकड़ी काटने का काम कर सकता हूँ, मुझे रोजगार की जरूरत है, मैं बेरोजगार हूँ। तो उसको दोस्तों उसी दिन एक नए कुल्हाड़ी दिया, उसके बाद उसको बोला कर आकर आप काम में लग जाना। तो दोस्तों, वो बेरोजगार युवक था, घर चला गया और दूसरा दिन तैयार होकर आया और पहले ही दिन जो जुनून के साथ 7 पेड़ काट गिराए। उसके बाद शाम को हुआ, घर चला गया, दूसरा दिन फिर आया, वही जोश वही जुनून के साथ, फिर काम में लग गया 8 घंटा। तो 8 घंटे में दूसरा दिन 6 पेड़ काटे, तीसरा दिन 5 पेड़ काटे, ऐसे क्रमशः 7 दिन में दोस्तों एक एक पेड़ घटता गया। और लास्ट दिन 1 हफ्ता होने के बाद जब 7वां दिन हुआ, तो दिन भर काटा, वही मेहनत, वही कुल्हाड़ी, सब चीज वही था, लेकिन एक भी पेड़ काट नहीं पाए। तो वहाँ जो अधिकारी था, रेंजर था, वो पूछा कि बेटा क्या बात है, आज बहुत पसीना हो गए, है ना। मैं देख रहा था सुबह से शाम तक काट रहे हो, लेकिन एक भी पेड़ नहीं काट पाए। तो वो पसीना से लथपथ था। बोला कि सर, वही कुल्हाड़ी है, उतने ही ताकत से मैं काट रहा हूँ, फिर भी आज एक पेड़ नहीं काट, मुझे समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, उस बेरोजगार युवक को उस रेंजर ने, उस साहब ने उसको आराम से बैठाया और बैठाने के बाद पीठ को सहलाते हुए बोला कि बेटा कोई बात नहीं है, आपका मेहनत में कोई कमी नहीं था, लेकिन ये बताओ जिस कुल्हाड़ी से आप पेड़ काट रहे थे, उसको इस 7 दिन के दरमियान कितने बार धार निकाले? पूछा। तो सॉरी सर, एक भी बार नहीं निकाल पाया धार इसका, है ना। मेरा इतना मेहनत किया, लेकिन धार निकालने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो दोस्तों, जितना ज्यादा लकड़ी काटना महत्व, उससे कहीं ज्यादा उसका धार निकालना ज्यादा महत्व है। ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, फील्ड में भागते हैं, ज्यादा इधर उधर भागते हैं,
है ना। लेकिन हम सीखने का नाम नहीं लेते, जितना ज्यादा हम नहीं सीखेंगे तो उतना ज्यादा हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। जिंदगी में दोस्तों समस्या आएंगे ही, है ना। बिना समस्या के आज के डेट में कोई नहीं है। समस्या उसी को नहीं आता जो शमशान घाट में जाता है। शमशान घाट में जाने के बाद किसी को कोई समस्या नहीं होता। जब तक हम जिंदा है तब तक समस्या आता ही रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।